Hi everybody, myself विकास शर्मा, एनिमेटर, इनोवेटर एंड मोटिवेटर वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनिमेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे एनिमेशन में डेवलपमेंट होता है, और आई वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला, तो डेफिनेटली उसको देखिए, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा जानने के लिए कि एनिमेशन काम कैसे करता है और व्हाट एग्जैक्टली द एनिमेशन है। काफी मुझे मैसेजेस आए काफी स्टूडेंट्स के और काफी लोगों के, जो ये जानना चाहते हैं कि एनिमेशन के अंदर कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और कैसे एक बहुत ही ट्रेमेंडस करियर बना सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज मैं आपको यहां पर एनिमेशन के यूजेस, किन किन इंडस्ट्री में आज एनिमेशन काम आ रहा है, उसके साथ कितनी सैलरीज आज एनिमेशन के अंदर प्रोड्यूस आप इजिली अर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आई विल टेल यू कि किस तरह के कोर्सेस है जिसके थ्रू आप एनिमेशन में अपना स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड कर सकते हैं, और साथ ही आप किस तरीके से एक सही इंस्टीट्यूशन को पिक कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर अपना करियर बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ये आता है कि व्हाट एग्जैक्टली द एनिमेशन यूजेस। देखिए, अगर हमें अगर ये लगता है कि एनिमेशन सिर्फ किसी मूवीज के अंदर समथिंग लाइक डायनासोर और समथिंग इसी जगह एनिमेशन होता है, या कुछ हमें फैंटेसी लेवल की कोई चीज दिखती है वहीं पे एनिमेशन है, तो वी आर रॉन्ग। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एनिमेशन नाउ इट इज एवरीवेयर। एनिमेशन आपके प्रिंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। इट्स एवरीवेयर, राइट। सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एनिमेशन का ही उसमें ग्राफिक का पार्ट है जो यूज आता है। अगर आप बात करें मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, पब्लिकेशन, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप वेबसाइट यूज करते हैं तो वेबसाइट के अंदर जितना भी ग्राफिक आप देखते हैं वो ग्राफिक जो है वो वेब डिजाइनिंग का ही पार्ट होता है मोस्टली। दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग समथिंग, एंड डेवलपमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ। उसके साथ ही अगर हम बात करें, आप एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, एप्लीकेशन का आप जब यूज करते हैं, आपने कभी देखा सर उसका यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, ये डेवलपमेंट कंप्लीटली ग्राफिक का ही पार्ट होता है। और आपको पता है एक ग्राफिक डेवलपमेंट के अंदर अगर आप यूआई यूएक्स डेवलपर है तो बहुत अच्छी सैलरीज आपको इसमें मिलती है। कितनी मिलती है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस विद। उसके अलावा एनिमेशन और कितनी इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री पूरा एनिमेशन के बिना संभव है ही नहीं। नोबडी कैन बिल्ड अ सिंगल गेम विदाउट एनिमेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मूवी इंडस्ट्री, जिसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा मार्केट है। नॉट ओनली आपके रीजनल लेवल पे बात करें, नॉट ओनली हमारे इंडिया का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसके अलावा जितना भी इंटरनेशनल मार्केट है बहुत तेजी से बूम कर रहा है। और इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री इसलिए सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितना भी हॉलीवुड और जितना भी इंटरनेशनल लेवल का जो वर्क है वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा आउटसोर्स किया जाता है। सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इंग्लिश नोइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मींस जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनको इंग्लिश समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से हमारे पास ये बेनिफिट होता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है रुपीज एंड डॉलर्स और इंटरनेशनल करेंसी के बीच का डिफरेंस। इसी वजह से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अगर अमेरिका में किसी पर्सन को ये बोला जाए कि आपको $1000 में कुछ वर्क करना है, सो 1000 अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में अगर लेके चले 65,000 से 70,000 तक वेरी करता है। इसमें भी उनको एक अच्छा एनिमेटर में भी शायद ना मिले, लेकिन इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन को $500 भी स्टार्टिंग सैलरी अगर मिले, इट्स अप्रोक्स 30,000 और 35,000 समथिंग। सो इट्स अ गुड सैलरी फॉर द स्टार्टिंग पार्ट। दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर ये करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर इसका बूमिंग सेक्टर ज्यादा क्यों है। सबसे बड़ा कारण यही है। कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आप लीजिए, उन सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंडियंस के ही वर्क मिलेगा, आपको इंडियन प्रोडक्शन का ही उसमें हाथ मिलेगा, राइट। डॉट ऑफ आप मतलब नॉट ओनली आपको ये जजमेंट भी आप नहीं कर पाएंगे कि आप ही के पड़ोस के किसी सिटी से हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इस एजुकेशन को लेके आज उसका क्रेडिट किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा हो। सो एनिमेशन यूजेस इस तरीके से काम करता है। मतलब ये कोई छोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे मार्केट डील कर रहा है। सोशल मीडिया के अंदर जितना भी आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी ग्राफिक ओरिएंटेड वर्क है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग। मीन्स एनिमेशन इज एवरीवेयर इन एडवर्टाइजिंग सेगमेंट, इज एवरीवेयर। यानी आज के टाइम में अगर बात करें तो एनिमेशन का बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार बैठा है। अब सेकंड हमारे पास सवाल पैदा होता है कि नाउ कितनी सैलरी एक एनिमेटर इजीली कमा सकता है और एक इस सेक्टर में कमा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बिल्कुल रियल फैक्ट के अकॉर्डिंगली ये सब चीजें बताऊंगा। अगर कोई भी पर्सन एक एनिमेशन इंडस्ट्री में जाता है जिसमें उसको वैसे एनिमेशन सेक्टर काफी पार्ट में डिवाइडेड होता है। मींस इधर यू कैन बी ग्राफिक डिजाइनर, आप मोशन ग्राफिक डिजाइनर आप हो सकते हैं, आप 3D एनिमेटर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, आप इसके साथ ही आप वीएफएक्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप किसी भी सेक्टर में जाए, ऑन एन एवरेज अगर आप जाएंगे, सो स्टार्टिंग सैलरी विल वेरी बिटवीन 15 to 30,000। मतलब 15 से 30 में सारे सेक्टर का एवरेजिंग बता रहा हूं। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चले तो अभी के स्टैंडर्ड, अगर आपको एक होलसेल अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, तो यू विल गेट इनिशियली एज अ फ्रेशर 20 से 30 के बीच में आप वेरी करेंगे आपकी सैलरी।
ये कोई छोटी सैलरी नहीं है, ये मैं ये नहीं बोलूंगा ये बहुत हाई सैलरी है, लेकिन अब बात करते हैं कि इसका आगे जाके सैलरी कितनी ग्रोथ करती है। डेफिनेटली ये सैलरी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और किसी भी कंपनी के टीम का हिस्सा बनते हैं, तो जैसे जैसे आप कंपनी में नंबर ऑफ ईयर ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो डेफिनेटली आप उसमें ग्रो भी करेंगे, आपकी पोजीशनिंग इंक्रीज होगी कंपनी के अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होगी, और आप यकीन मानिए कि एनिमेशन में सैलरी का कोई बैरियर है ही नहीं, इसका इज द लिमिट। मैंने ऐसे ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स देखे हैं जो 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। यूआई यूएक्स डेवलपमेंट के अंदर आप इजीली 14-15 लाख तक के पैकेजेस अर्न कर सकते हैं अगर आप अच्छी नॉलेज इसमें गेन करते हैं तो। साथ ही अगर आप 3D एनिमेटर है और 3D एनिमेशन इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ सुपरवाइजर, एज अ प्रोडक्शन डायरेक्टर, टीम लीडर, ग्रुप लीडर, ये सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है जो आप इसमें इजीली गेन कर सकते हैं। और सैलरी कोई डाउट नहीं है, सैलरी काफी बेहतर मिलती है, भले आप स्टार्ट कर रहे हैं 25,000 एवरेज से या 30,000 एवरेज से, लेकिन आप यकीन मान के चलिए 3-4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इजीली आप 70-80 को क्रॉस करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते आप अपनी स्किल को रेगुलरली अपडेट कर रहे हो, राइट, क्योंकि अपग्रेडेशन ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के कोर्सेज के थ्रू आप अपना करियर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं और आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत सोच समझ के आपको अपना कोर्स करिकुलम पिक करना होगा। मींस आपको ऐसा आप कभी मत करिए कि बहुत आइसोलेटेड वे में अपने कोर्स को मॉड्यूल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे सो देखिए क्या होता है, वर्सेटाइल होना थोड़ा सा जरूरी होता है आज की इंडस्ट्री में, क्योंकि हर कोई कंपनी चाहते हैं कि आपके पास थोड़ा सा वर्सेटाइल नॉलेज हो तो आप थोड़ा ज्यादा अच्छा उसमें गेन कर पाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश हमेशा यही करिए कि जब भी आप एनिमेशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का अगर सोच रहे हैं, तो कभी भी किसी स्मॉल कोर्स को ना करें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं, आप हमेशा बिग होलसेल नॉलेज लेकर ही एंटर करें। हाँ, हो सकता है कोर्स के बाद आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं किसी भी एक पार्ट में, लेकिन मीनवाइल आपके पास मल्टीपल नॉलेज होना आपको हमेशा ही बेनिफिट देता है। यानी कि अगर मोस्टली आपको जैसे मैं बताता हूं, इंडस्ट्री में काफी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं, जिसमें आपको करियर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज दी जाती है, मोशन ग्राफिक की नॉलेज दी जाती है, आपको 3D एनिमेशन के साथ फिर VFX की नॉलेज दी जाती है। उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप किस में अपना स्पेशलिस्ट एरिया चुनना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर अपना स्पेशलिस्ट एरिया चुन सकते हैं और करियर बना सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो मोस्टली करियर कोर्सेज करना ही किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे सही भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कोर्सेज अगर हमें चुनना है तो हमें क्या डिग्री कोर्स चुनना चाहिए, या हम किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू भी जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। आज अगर मैं आपको बात करूं कि पुरानी हमारी इंडियन मेंटेलिटी जो है वो डिग्री ओरिएंटेड होती है, लेकिन ये नया भारत है, ये नया दुनिया, ये पूरा इंडस्ट्री अब नया हो चुका है। नॉट ओनली एनिमेशन इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, हर इंडस्ट्री में सिर्फ स्किल को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपके पास स्किल है तो डिग्री नो मैटर। अब सीन ये है कि आज जो भी स्टूडेंट आज डिग्री गेन कर रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी से गेन कर रहा है, मोस्टली होता क्या है कि यूनिवर्सिटी अपने करिकुलम को रैपिडली और बहुत तेजी से अच्छे लेवल पे अपग्रेड नहीं करती है। यानी कि अगर आप अपना करियर बना रहे तो और मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है कि आपको जो कोर्स मिल रहा है वो आउटडेटेड कोर्सेज होगा। यानी कि आपने होता क्या है कि आपने डिग्री भी कर लिया 4 साल का ऑब्वियस, और उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पास नॉलेज जो है वो आउटडेटेड है, और उस आउटडेटेड नॉलेज को फुलफिल करने के लिए और उसको फिर से पॉलिश करने के लिए अगेन आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, अगेन अपना 6 to 1 ईयर आप वहां पे स्पेंड करते हैं, जो काफी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं आपको सबसे अच्छी राय दूंगा कि डिग्री के चक्कर में, देखिए डिग्री आप कर लीजिए, आप साइड बाय साइड कॉरेस्पॉन्डेंस को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आपसे कभी नहीं चाहती, ना आपसे डिमांड करती है कि यू रिक्वायर्ड डिग्री, आपके पास डिग्री होगा तो जॉब मिलेगा। नो, मेरे 10 साल के करियर में मैंने आज तक किसी भी एक कंपनी में ये रिक्वायरमेंट नहीं देखी है जो कहती हो कि आपके पास डिग्री होगा तभी आपको जॉब मिलेगा। नो, कंपनीज आपको हायर करती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर शोरील, और शोरील आपकी अच्छी स्किल का ही सीधा सर्टिफिकेशन है एक तरीके से, राइट। सो आपको जो फोकस करना है वो ये है कि डिग्री के चक्कर में अपना 3 साल 2 साल मतलब 3 साल 4 साल खराब ना करके बेटर ये होगा कि आप किसी ऐसे कोर्स में जाए जो बिल्कुल इंटेंसिव कोर्स है और मोर एंड मोर फोकस है टॉपिक्स के ऊपर। तो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टॉपिक, क्या करिकुलम वहां पर लिए जा रहे हैं। साथ में जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि जो कोर्सेज आप कर रहे हैं
उस कोर्सेज पे जो करिकुलम है वो करिकुलम हमेशा अपडेटेड करिकुलम होना चाहिए। जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल टूल चल रहे हैं, लेटेस्ट इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है, उनकी आपको प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग अगर मिलती है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि हर कंपनीज का मोस्टली हायरार्की और उनका पाइपलाइन होता डिफरेंट है, लेकिन फंडामेंटल सबके बराबर होते हैं और हर कंपनी आज लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर ही काम कर रही है। इसलिए हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करिए जो बहुत तेजी से अपडेट होता हो। इसलिए मैं पर्सनली, मेरा रिकमेंडेशन होता है आप ब्रांड को ही ज्वाइन करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, मैं लोकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन होता क्या है, मैंने मोस्टली देखा है कि 99% लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि दे यूजुअली फॉलो ब्रांड। वो ब्रांड को ही फॉलो करते हैं, वो उन्हीं के करिकुलम लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास जो रैपिड तरीके से इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट होता है ना, कोर्स में अपग्रेडेशन होता है, वो इतना बेटर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको आज नहीं तो कल फील होता है यार कि मैंने वो अपडेटेड करिकुलम नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ पाया। क्योंकि रीजन क्या होता है, जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास खुद की टेक्निकल कोर टीम होती है जो इंडस्ट्रियल को रिसर्च करती रहती है और इंडस्ट्री के लेटेस्ट और जो उनका एकेडमिक टीम होती है या उनकी रिसर्च टीम है, वो हमेशा लेटेस्ट इंडस्ट्री टूल और लेटेस्ट करिकुलम पे ही फोकस करती है और वो फोकस आप लोगों के लिए लेकर आती है, वही करिकुलम आपके लिए लाते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोकल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उनके पास इतना अच्छे बड़े रिसोर्सेज नहीं होने के कारण वो कभी भी इतने अच्छे से खुद को अपडेट नहीं कर पाते। ये स्टूडेंट्स को फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना हो कि इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड, कितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो इंस्टीट्यूट लेकर आपके साथ है, यानी उस इंस्टीट्यूट का आज इंडस्ट्री में कितना साल का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आपके हमेशा काम आने वाला है। दूसरा, जो फैकल्टीज होते हैं हमेशा इंस्टीट्यूशन में, दे शुड बी प्रोडक्शन फैकल्टीज। ये आपके पास हमेशा प्लस पॉइंट होना चाहिए। रीजन क्या होता है, क्योंकि जब आप जाएंगे अल्टीमेटली आप प्रोडक्शन में ही वर्क करने वाले हैं, आप किसी ना किसी कंपनी की हायरार्की का हिस्सा बनेंगे और उस केस में अगर आपके पास ऐसे फैकल्टी हो जिनको प्रोडक्शन का नॉलेज ना हो तो ये फैकल्टीज आपको वो अपडेटेड लेवल पे तैयार नहीं कर पाएंगे जो एक प्रोडक्शन का पाइपलाइन होता है। तो मोस्टली ये कोशिश करिए कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे फैकल्टीज हमेशा प्रोडक्शन फैकल्टीज होने चाहिए। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि जितना आपको फोकस ये करना है कि मुझे नरिशमेंट मिले, मींस मेरे कोर्स के थ्रू मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया जाए, यानी आपने एक अच्छी स्किल डेवलप करा जाए, इस पे आपको फोकस तो करना ही है। उसके साथ आपको एक और चीज है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो क्या है, वो है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स क्या वो आपको एक अच्छा लॉन्च पैड दे पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, मैंने काफी देखा है कि बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट अच्छा लॉन्च पैड नहीं मिलने के कारण इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते और कम टैलेंट होने के बावजूद अच्छा लॉन्च पैड होने के साथ वो स्टूडेंट ज्यादा बेटर ग्रो कर जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप इंडस्ट्री में किसी नए स्टूडेंट, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं और आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन आपको एक अच्छा लॉन्च पैड यानी आपको प्लेसमेंट सेल का अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, तो उससे आपको सबसे बड़ा लॉस क्या होगा, लॉस ये होगा कि आपको स्ट्रगल करना होगा कंपनी में प्लेसमेंट के लिए। अब आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीजों की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये। और मोस्टली मैंने देखा है काफी स्टूडेंट फिर हार मान जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपको एक अच्छा लॉन्च पैड देता है, यानी एक अच्छा प्लेसमेंट आपको देता है, प्लेसमेंट सेल मेंटेन करता है, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। क्योंकि आपकी वो सारी गलतियां जो आप हो सकता है 3, 4, 5, 6, 10 इंटरव्यू को करने के बाद आप महसूस करें, वो आपको पहले ही वो गलतियां नहीं करने देते हैं और आपको एक सही तरीके से अपने सिस्टम के थ्रू आपको किसी भी कंपनी में प्लेस करने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी और बहुत अच्छा अपना सहयोग प्रोवाइड कराते हैं। ये आपके करियर को हमेशा बूस्ट करता है। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स के साथ भी रहा है और ब्रांड के साथ भी रहा है, तो इसलिए मैं आपको मैं लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ भी मेरा कहीं ना कुछ एक कोलैबोरेशन कभी रहा है, उसके बाद मैं ब्रांड के साथ मेरा कोलैबोरेशन जो रहा है, तो मैंने जो डिफरेंस महसूस किया वो डिफरेंस सबसे बड़ा यही रहा है। इसलिए मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि ऑलवेज गो फॉर द ब्रांड, क्योंकि ब्रांड के अंदर आपको नेशनल प्लेसमेंट सेल का तो सपोर्ट मिलता है, साथ ही ब्रांड के अंदर भी मल्टी जो ब्रांचेस होती है उन सारी ब्रांचेस में ये जरूर ध्यान दीजिए कि ब्रांड के साथ वहां पर ब्रांड का जो इंस्टीट्यूट है उसका भी लोकल सपोर्ट आपको जरूर मिले। अगर उनका खुद का भी प्लेसमेंट सेल है तो आप मान के चलिए सोने पे सुहागा है आपके लिए और बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अब आपको फोकस जो कर रहा है वो है कि कैसे मैं एक अच्छी स्किल गेन करूं और अच्छी स्किल गेन करने के बाद आपको सीधा जो करियर है वो इजीली आप उसमें गेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूंगा कि आप फोकस ये करिए कि ब्रांड को मोस्टली ज्वाइन करिए फॉर योर करियर, क्योंकि ये आपके करियर को ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रूम करेगा। राइट, तो दोस्तों और सारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा
कोशिश करिए कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं और वो गलतियां ना करें जो एक नॉर्मली फ्रेशर स्टूडेंट कर देता है। मेरे और भी वीडियोस इसके साथ अभी आने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूं एनिमेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये नॉलेज आपके लिए काफी हेल्पफुल रही है और आपको काफी इसमें मदद मिलेगी अपना अच्छा करियर बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। सो गो फॉर द एनिमेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। विकास शर्मा से आप बात कर रहे थे। थैंक यू।